हेलो एवरीवन। दोस्तों, दानिश हिल्स व्यू के दूसरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 2100 स्क्वायर फीट का सुपर स्पेशियस लग्जरियस फ्लैट। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं सीधे बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ हम असाइन अथॉरिटी के थंब इंप्रेशन के बिना बिल्डिंग में अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। तो दोस्तों, लिफ्ट से हम आ गए सीधे अपने सैंपल फ्लैट के फ्लोर पे, और आप इस वक्त देख रहे हैं कॉमन लॉबी की स्पेस। ये लिफ्ट बिल्डिंग के एकदम सेंटर में है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 फ्लैट हैं इस तरफ और 2 फ्लैट आएंगे इस तरफ। दोस्तों, कॉमन लॉबी में ग्लास की बड़ी बड़ी विंडोज दी हैं, जिस कारण दिन भर इसमें रोशनी बनी रहती है। और मैं आपको विंडो से एक बार पूरा आसपास का दानिश हिल्स व्यू का ही व्यू दिखा देता हूँ। ये आसपास का व्यू जो आप देख रहे हैं, ये इसी टाउनशिप का पूरा एरिया है। और दूर पीछे आपको जो हरियाली दिख रही है, इसी सुंदर प्राकृतिक नज़ारे के कारण लोग दानिश हिल्स व्यू टाउनशिप को काफी प्रेफर करते हैं रहने के लिए। ये सामने एक और लिफ्ट का पोर्शन आप देख रहे हैं। तो बेसिकली आपको मिल जाती है एक फ्लोर पे 2 लिफ्ट। तो अब चलते हैं हम अपने इस 2100 स्क्वायर फीट सुपर स्पेशियस फ्लैट के अंदर। और अंदर आते ही आपको मिलेगा एक बहुत ही बड़ा ड्राइंग एरिया। और दोस्तों, क्योंकि ये कॉर्नर फ्लैट है, तो मैं आपको फ्लैट दिखाने से पहले यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये आप देखिए विंडो से कितना शानदार व्यू आ रहा है सामने का पूरा। और राइट हैंड साइड में आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी इसी टाउनशिप का पार्ट है। और इसके सामने आएगा चारों तरफ रोड का एरिया। तो बेसिकली ये व्यू जो आप देख रहे हैं, ये हमेशा ओपन ही रहना है। तो ड्राइंग एरिया से व्यू आपने देख लिया। अब वापस फ्लैट के अंदर की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका ड्राइंग एरिया। सामने एरो आपको शो कर रहा है किचन का एरिया, और किचन के सामने आएगा डाइनिंग स्पेस। तो दैट मीन्स ड्राइंग और डाइनिंग इसमें एल शेप का हो गया, और आप इजिली इसमें सेपरेशन कर सकते हैं इस बीम से। तो दोस्तों, ये मैंने आपको फ्लैट में अंदर एंटर करते ही लेआउट बता दिया है। अब हम देख लेते हैं वापस से अपना ड्राइंग एरिया अच्छी डिटेल में। मैं आपको इसका पूरा फ्लोर और रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ, इससे आपको इसकी लंबाई का अंदाजा हो जाएगा। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ड्राइंग एरिया के साथ बालकनी अटैच है। तो चलिए हम देख लेते हैं बालकनी का एरिया और बालकनी से पूरे आसपास की सराउंडिंग का व्यू। अच्छा सफिशिएंट स्पेस निकाला है। इसमें आप अपना काउच डाल के आराम से सिटिंग एरिया बना सकते हैं इसको। और बालकनी के साइड से सेम वही व्यू आ रहा है जो हम ड्राइंग एरिया की विंडो से देख रहे थे। और ये आप सामने जो देख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रही है और उसका रोड का स्पेस। तो इसी कारण मैं बोल रहा था ये हमेशा ओपन व्यू रहना है, कभी ब्लॉक नहीं होना इन फ्यूचर भी। और दोस्तों, ये व्यू देख के तो आपका दिल खुशी हो जाना है। बारिश का मौसम है, पूरा हरा भरा क्षेत्र दिख रहा है सामने। और ये आप देख रहे हैं कलियासोत नदी बहती हुई। बालकनी का एरिया अच्छा बड़ा है और सामने का व्यू बहुत ही शानदार है। तो यहाँ बैठने में भी आपको अच्छा मजा आएगा। ये आप देख रहे हैं आपका ड्राइंग एरिया दूसरे एंगल से। और दोस्तों, फ्लोर और रूफ का एरिया मैं आपको बार बार इसलिए दिखाता हूँ जिससे कि आप डायमेंशन समझ सकें उस पर्टिकुलर एरिया का। क्योंकि इसमें ड्राइंग डाइनिंग एरिया एल शेप में है, तो ड्राइंग एरिया के साइड में आएगा डाइनिंग स्पेस। ये देखिए, और ये डाइनिंग एरिया अपने आप में इतना बड़ा है कि इतने में तो नॉर्मली 3 BHK फ्लैट में बिल्डर ड्राइंग और लिविंग स्पेस दोनों निकाल देते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, डाइनिंग एरिया के सामने रहेगा हमारा किचन पोर्शन। और किचन का एरिया देखिए भाई साहब, आप मेरे ख्याल से 10 बाय 15 का ये किचन एरिया है। दोनों तरफ इसमें प्लेटफॉर्म दिए हैं। ये आप देख रहे हैं मेन प्लेटफॉर्म एल शेप में। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे भी आप ध्यान देंगे, दोनों प्लेटफॉर्म पे सफिशिएंट स्विच बोर्ड दिए हैं आपके होम अप्लायंसेस चलाने के लिए। ये सर्विस प्लेटफॉर्म है। सामने आप देख रहे हैं गेट और विंडो जो वॉश एरिया में ओपन होते हैं। वैसे तो ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, पर आप इसको इजीली पार्टीशन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मैं अब आपको हर तरफ से स्लो एंगल में किचन का व्यू दिखा देता हूं, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और सर, किचन के साथ अटैच है वॉश एरिया, तो मैं अब आपको वॉश एरिया का भी व्यू दिखा देता हूं। ये साइड में कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए या स्टोरेज के हिसाब से बिल्डर ने आपको शेल्फ बना के दिए हैं इसमें। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, दानिश बिल्डर की यही खास बात है कि इतनी बारीकी पे वो ध्यान देते हैं। और वॉश एरिया देखिए आप कितना बड़ा है। ये लास्ट बेडरूम तक, हमारे मास्टर बेडरूम तक कंटिन्यू चलती है पूरी बालकनी। और जनाब, इस फ्लैट की हर बालकनी से आप बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही मनमोहक हो रहा है ये दृश्य, परंतु हरियाली यहाँ पूरे साल के 12 महीने रहती है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये कोलार रोड से कनेक्ट करती है, तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है यहाँ चारों तरफ।
तो ये हो गया हमारा किचन से अटैच वॉश एरिया का व्यू और उसका पूरा स्पेस। और आप देखेंगे क्योंकि ये कॉर्नर फ्लैट है तो हर तरफ प्रॉपर प्रोविजन दिया गया है प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए। किचन का एरिया आपने देख ही लिया है। अब हम वापस चलते हैं और एक बार फिर से मैं आपको डाइनिंग का स्पेस दिखा देता हूँ। बहुत बड़ा स्पेस है क्योंकि ये। तो मित्रों, फ्लैट का फ्रंट पोर्शन हमने पूरा कवर कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। सामने आप जो गली देख रहे हैं उसमें हमारे तीनों बेडरूम है और हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वॉश बेसिन से, क्योंकि डाइनिंग स्पेस यहीं पर है तो इसलिए बेसिन का भी प्रोविजन दिया है बिल्डर ने। और बेसिन के बगल में ही आएगा हमारे फ्लैट का कॉमन लेट बाथ एरिया। बाथरूम की भी वॉल टाइल्स पे आप ध्यान दीजिए, एकदम प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स लगाई है बिल्डर ने। और क्योंकि ये फ्रेश यूनिट है तो फिटिंग एंड फिक्सचर्स का काम बाद में होगा। कॉमन वॉशरूम के सामने आएगा हमारे फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम, गेस्ट बेडरूम। हर बेडरूम में प्रॉपर सनलाइट आ रही है क्योंकि विंडो और डोर काफ़ी अच्छे बड़े साइज के दिए हैं इसमें। और विंडोज़ पे भी आपने अगर ध्यान दिया हो तो यूपीवीसी सेक्शन से काम किया गया है, नॉर्मल एल्यूमिनियम सेक्शन नहीं यूज़ किया है बिल्डर ने इसमें। इस रूम के साथ भी आपको अटैच बालकनी मिल रही है और ये वही बालकनी है जो किचन से अटैच वॉश एरिया में हमने देखी थी। ये सामने आप देख रहे हैं वॉश एरिया का स्पेस, वही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा। और ये बालकनी आगे जाएगी हमारे मास्टर बेडरूम तक, ये आप सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो नेचुरल ब्यूटी आप फ्लैट के चारों तरफ देख रहे हैं, इसी से आपके फ्लैट में रहने का पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। क्योंकि आजकल शहर में इतना प्रदूषण हो गया है कि शुद्ध हवा और शांत वातावरण में रहना ही लोग भूल गए हैं। दानिश हिल्स व्यू इस टाउनशिप के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। दानिश बिल्डर ने क्योंकि ये डेवलप की है तो इसलिए दानिश, हिल्स क्योंकि ये एकदम पहाड़ी के टॉप पे है, और व्यू तो आप समझ ही गए होंगे। जब से हम इस टाउनशिप में आए हैं आप चारों तरफ व्यू ही व्यू देख रहे हैं। दानिश हिल्स व्यू की अप्रोच रोड बहुत बढ़िया है, भोपाल के हर एरिया से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। शहर के एकदम बीचों बीच शुद्ध वातावरण में रहने का ये मौका और किसी भी टाउनशिप में आपको नहीं मिल सकता। तो अब हम आ गए हैं फ्लैट के सेकंड बेडरूम में और इससे अटैच वॉश एरिया का स्पेस देख लीजिए आप एक बार। मुझे लगता है किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बाथरूम और किचन का एरिया अगर प्रॉपर हो और अच्छा बड़ा हो तो हमें डिसीजन लेने में बहुत इजी हो जाता है। किचन का स्पेस नो डाउट बहुत बढ़िया निकाला था और बाथरूम के स्पेस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार फिर से आपको दूसरे एंगल से पूरे बेडरूम का फ्लोर टू रूफ स्पेस दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कॉर्नर फ्लैट है, इनफैक्ट 3 साइड से ओपन फ्लैट है ये। ड्राइंग एरिया से मैंने आपको विंडो से व्यू दिखाया था, वो वेस्ट फेसिंग था। जो बालकनी पूरे फ्लैट में लंबी चल रही है वो नॉर्थ फेसिंग था। और अब आप इस बेडरूम से भी व्यू देख लीजिए, कॉर्नर का बेडरूम है ये, 2 तरफ से एयर सनलाइट वेंटिलेशन है इसमें। तो सर मेरे ख्याल से तो इतना शानदार फ्लैट और इतनी सुंदर लोकेशन देखने के बाद आपको कोई डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और यदि फिर भी आपके कुछ सवालात हैं फ्लैट को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, एमिनिटीज़ को लेके, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अब फाइनली आ गए हैं हम अपने मास्टर बेडरूम में और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोनों तरफ विंडो दी है। हवा और रोशनी की किसी प्रकार कोई कमी नहीं है इस रूम में भी। अब हम मास्टर बेडरूम से अटैच बाथरूम देख लेते हैं। और वॉल टाइल्स की क्वालिटी तो बहुत शानदार लग रही है, 8 फीट तक पूरी वॉल टाइल्स लगा के दी है। और वेंटिलेशन देखिए आप, स्पेस भी बहुत अच्छी निकाली है। बाथरूम के गेट पे खड़े होकर कुछ इस प्रकार का दिखेगा हमारा बेडरूम। पूरा फ्लोर और रूफ का स्पेस दिखा रहा हूँ मैं आपको, और सामने 2 विंडो दिख रही हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं अपने विंडोज पे और बाहर का व्यू देख लेते हैं। दोस्तों, बाहर का तो जितनी बार व्यू देख रहे हैं उतनी बार दिल खुश हो रहा है। ये कवर्ड कैंपस एक पर्यटन स्थल से कम नहीं है। भोपाल शहर सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस शहर है और बारिश के मौसम में तो लोग आसपास के एरिया में घूमने के लिए निकल जाते हैं। परंतु यदि आप इस कैंपस में रहते हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके फ्लैट से ही, आपके डुप्लेक्स से ही आपको इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। कलियासौत नदी तो आपके रूम से और बालकनी से ही आपको देखने को मिल रही है। और दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा होने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है आप एकदम शहर से बाहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। आप ये आसपास ध्यान दीजिए, चारों तरफ अभी कैंपस डेवलप होना चालू होगा यहाँ पर, और अच्छा रहवासी क्षेत्र में डेवलप हो रहा है ये एरिया पूरा। परंतु इस पहाड़ी पे कब्जा पूरा दानिश हिल्स का ही है और यहाँ से जो आपको नज़ारा मिलेगा वो और किसी कैंपस से नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे इस ग्रैंड 3 BHK फ्लैट का टूर।
और बाकी डुप्लेक्स और प्लॉट्स के लिए आपको मेरे साथ आगे आने वाली वीडियो में बने रहना होगा। तब तक के लिए इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।